एक शहर की एक छोटी सी गली के आखिर में एक घर था। उसमें रहते थे शैतान राम। अपने नाम की तरह ही उनके काम भी थे। हर समय सबको सताने में उन्हें बड्ढा मजा आता था। उनके घर के लोग उन्हें समझाते थे, लेकिन आदत से मजबूर शैतान राम समझते ही नहीं थे। वैसे उनका असली नाम तो सुंदर था, लेकिन अपनी आदतों के कारण उनका नाम शैमान राम ही पડીडीएच गया था। एक बार की बात है, उनके घर के सब लोग कहीं बाहर गए हुए थे। शैतान राम घर में अकेले थे। गली के एक घर में एक मुर्गी और उनके कुछ दोस्त रहते थे। शैतान राम उन्हें अक्सर परेशान किया करते थे। कभी मुर्गी को उठकार कमरे में बंद कर देते थे, तो कभी मुर्गे की गर्दन में रस्सी बांधकर उसे घुमाते थे। मुर्गा मुर्गी ने सोचा कि शैतान राम को सबक सिखाया जाए। उन्होंने अपने कुछ साथियों से बात की। सब उनकी मदद करने को तैयार हो गए। तो मुर्गा मुर्गी ने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया। वे बिल्ली, चूहा, अंडा, कैंची, सुई और गुलदस्ता को लेकर शैतान राम के घर पहुंचे। वे सब धीरे से घर के अंदर चले गए। घर में काई भी नहीं था। शायद शैतान राम कहीं गए हुए थे। हम लोग शैतान राम का इंतजार करेंगे, सब एक साथ बोले। बिल्ली उनकी रसोई में जाकर छिप गई। चूहा हाथ मुंह धोने वाले नल के ऊपर बैठ गया। अंडा उनकी तौलिया में लेट गया। कैंची सोफे के ऊपर आराम करने लगी। सुई ने उनके तकिए में अपने लिए जगह बना ली। गुलदस्ता दरवाजे के ऊपर जाकर बैठ गया। मुर्गा और मुर्गी दरवाजे के ठीक बाहर खड़े हो गए। जैसे ही शैतान राम दूर से आते हुए दिखाई दिए, मुर्गा कुकड़ू कूं करता हुआ घर के अंदर की तरफ भागा। उसकी आवाज सुनकर उसके सभी साथी सावधान हो गए। मुर्गी भागी मुर्गे के पीछे और उनके पीछे भागे शैतान राम। मुर्गा दौड़कर रसोई की ओर गया। शैतान राम उसके पीछे पीछे जैसे ही रसोई में पहुंचे, अंधेरे में बिल्ली उनके ऊपर कूदी। वे घबराकर आटे के डिब्बे में गिर पड़े। मुंह धोने के लिए वे नल की ओर भागे। आंखों में आटा चला गया था। उनको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। जैसे ही नल खोलने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया, चूहे ने जोर से उनकी उंगली में काट लिया। दर्द से चीखते हुए और अपनी आंखें साफ करते हुए वे तौलियां ढूंढने लगे। और जैसे ही उन्होंने तौलिए से मुंह पोंछा, अंडा उनके पूरे मुंह पर घूम गया। वे थककर सोफे पर जाकर बैठ गए। पर यह क्या, वहां तो कैंची पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। जोर से चुभी तो शैतान राम उछल गए और सीधे बिस्तर पर गिरे। उनके तकिए में लगी हुई सुई उनके गाल में चुभी। शैतान राम की हालत खराब थी। वे घबराकर दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पीतल का गुलदस्ता टक से उनके सिर पर गिरा। शैतान राम बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उनका पूरा घर बिखरा हुआ पड्डा था। आज उन्हें समझ में आया था कि किसी को परेशान करने पर उसे कैसा लगता होगा। उस दिन के बाद शैतान राम ने किसी को कभी परेशान नहीं किया। धीरे धीरे सब उनकी शैतानियां भूलने लगे।